तो हमारे पास है फिनो पेमेंट्स बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कमीशन स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी कमीशन स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा। मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर तो दिखाऊंगा ही, साथ साथ अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से भी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक में हर महीने में 7 तारीख को कमीशन आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कितना कमीशन आया है और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करते हैं तो कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है काशा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले कमीशन। मैं आपको बता दूं कि ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है मर्चेंट का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। मर्चेंट का कमीशन स्ट्रक्चर हमने पहले से ही बना रखा है, उसके ऊपर वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बेनिफिट्स है, क्या कमीशन मिलने वाला है, वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है अकाउंट ओपनिंग पर। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और किसी को मर्चेंट बनाते हैं और आपके द्वारा बनाया गया मर्चेंट किसी कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग करता है, जैसे प्रथम सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, प्रगति संपन्न, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपके मर्चेंट संपन्न जो चालू खाता होता है यानी कि करंट अकाउंट होता है, अगर नया किसी कस्टमर का खोलता है तो उसमें से आपको 10 रुपये मिल जाएगा। और जन सेविंग अकाउंट, आरएम सेविंग अकाउंट, आपके मर्चेंट किसी कस्टमर के अकाउंट खोलता है तो उसमें से आपको 3 रुपये मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कमीशन मिलता है माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन पर, यानी कि आप जिसको मर्चेंट बनाए हैं अगर वो मर्चेंट माइक्रो एटीएम लेता है और माइक्रो एटीएम को एक्टिव करता है तो उसमें से आपको कमीशन मिलते हैं। यानी कि 1 से 5 मर्चेंट को आपने माइक्रो एटीएम एक्टिव करा देते हैं तो आपको एक माइक्रो एटीएम पर 100 रुपये मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको 5 से अधिक माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रिटेलर बना दिया तो 10 रिटेलर में से 10 को एक्टिवेशन आपने कर दिया, तो जैसे ही 5 से अधिक यानी 600 ऊपर होंगे तो आपको 100 रुपये न मिलकर 150 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा एक माइक्रो एटीएम पर। वहीं 10 से प्लस जितने भी मर्चेंट आपके हैं 10 से प्लस माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन करा देते हैं तो आपको एक माइक्रो एटीएम पर 300 रुपये का कमीशन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक माइक्रो एटीएम एक्टिवेशन पर 300 रुपये का कमीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है रेमिटेंस पे आउट यानी कि मनी ट्रांसफर पर। अगर आपका मर्चेंट 100 रुपया से लेकर 1 करोड़ तक के अंडर में मनी ट्रांसफर करता है तो आपको मिलता है 0.18%, यानी कि 100 रुपये में 18 पैसा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 5000 रुपये में आपको 9 रुपये का कमीशन बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा कमीशन यहाँ पर मिलता है। अगर आपका रिटेलर मनी ट्रांसफर करता है 5000 रुपये का तो यहाँ पर आपको 9 रुपये कमीशन मिलेगा। 10,000 का करता है तो 18 रुपया यहाँ पर कमीशन मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपका रिटेलर का जो बिजनेस है मनी ट्रांसफर में 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो यहाँ पर 2 पैसे और भी आपको अधिक मिलेगा मनी ट्रांसफर पर। अब यहाँ पर है एपीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो मर्चेंट है एपीएस से किसी कस्टमर का पैसा निकालता है, 101 से लेकर 500 के बीच में ट्रांजैक्शन करता है तो आपको मिलता है 15 पैसा, और 501 से लेकर 1000 के बीच में एपीएस करता है तो आपको मिलता है 25 पैसा। और जैसे ही 1001 से लेकर यानी कि 1000 से प्लस जितने भी एपीएस करेगा उसमें आपको 1 रुपये का कमीशन मिलते जाएगा। आप घबराइएगा मत, मैं अपनी कमीशन पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा कि मुझे महीने में कितने कमीशन मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आपको लगता है कि 15 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया बहुत कम कमीशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारे आपको मर्चेंट होते हैं और ये जो आपको कमीशन मिल रहा है एक ट्रांजेक्शन पे मिल रहा है। और आपके रिटेलर जितना ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो लाखों में ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 15 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, लाखों ट्रांजेक्शन होंगे तो यहाँ पर आपको 1000 में कमीशन मिलेगा। मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। अब यहाँ पर आती है पैन कार्ड सर्विस की। अगर आपके जो मर्चेंट है वो पैन कार्ड सर्विसेज को एक्टिवेशन करता है, यानी कि पैन कार्ड जो सर्विस है उसको एक्टिव करता है तो आपको एक्टिवेशन पर 25 रुपये मिल जाएगा। और जब पैन कार्ड सर्विस को एक्टिव करेगा तो जाहिर सी बात है कि किसी कस्टमर को पैन कार्ड बनाएगा आपका मर्चेंट। तो जब पैन कार्ड किसी कस्टमर को बनाता है तो हर पैन कार्ड पर आपको 1 रुपये का कमीशन मिलते जाएगा। अब यहाँ पर आती है माइक्रो एटीएम की खरीदारी पर। अगर आप माइक्रो एटीएम या फिर मंत्रा पिन पैड डिवाइस खरीदते हैं, अगर आप एक साथ 15 डिवाइस खरीदते हैं तो एक डिवाइस आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अगर 25 डिवाइस खरीदते हैं तो आपको 2 डिवाइस फ्री में मिल जाएगा। 50 डिवाइस खरीदते हैं तो आपको 7 डिवाइस फ्री में मिल जाएगा। ये था माइक्रो एटीएम की खरीदारी पर। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर आप एक माइक्रो एटीएम खरीदना चाहते हैं तो एक माइक्रो एटीएम का जो
प्राइस है फिनो पेमेंट्स बैंक का 2199 रुपये फिक्स प्राइस है। चाहे रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक खरीदेंगे तो एक के लिए आपको 2199 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पर आती है आपको CMS यानी कि कैश कलेक्शन सर्विसेज। कैश कलेक्शन सर्विसेज में भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी खासी कमीशन दिया जा रहा है। अगर एजेंट का कैश कलेक्शन होता है तो आपको 0.02% का कमीशन है, और ग्राहक का होता है तो उसमें 0.02% से लेकर 0.10% का कमीशन यहां पर आपको बन जाएगा। ये तो था कमीशन स्ट्रक्चर। अब मैं आपको पूरी लाइव दिखाता हूं अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में लॉगिन करके कि हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, तो हमें यहां पर मंथली पे आउट कितना हो जाता है, कितना रुपया यहां पर अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखते हैं माय पे आउट्स को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर चेक कराते हैं कि जो हमारी आईडी है ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। यहां पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिखा हुआ है, और यहां पे मैं चलूंगा मेनू पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलता है अकाउंट हिस्ट्री, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक में चाहे वो मर्चेंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी काम होती है, हर अगले महीने में 7 तारीख को कमीशन आ जाती है। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7 फरवरी है, और ये जो कमीशन है मुझे जनवरी का मिला हुआ है, क्योंकि जो मैं फरवरी में काम करूंगा यानी कि हमारे जो मर्चेंट हैं, हमारे डाउनलाइन से जितने भी ट्रांजैक्शन होगी उसका कमीशन अगले महीने यानी कि मार्च में हमें 7 तारीख को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ लाइव देखेंगे। 7 तारीख दूसरा महीना 2023 8:58 PM यानी कि 8 बजे लगभग यहाँ पर कमीशन मुझे मिले हैं, और 7 तारीख को आपको हर महीने कमीशन मिलता है 7 से 8 बजे के बीच में। तो यहाँ पर मुझे 8 बजे लगभग कमीशन मिले हैं, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में देखेंगे तो कमीशन पे आउट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे कमीशन लिखा हुआ है। तो कमीशन कितना है आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट के अंदर तो 9480 रुपया। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है, कितनी बड़ी कमीशन है, कितनी बड़ी रेवेन्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है। 9480 रुपये यानी कि 9500 रुपये का लगभग मुझे कमीशन आया है।